कैसे आप गुरुओं के जो प्रतीक चिन्ह हैं या फिर उनकी तस्वीरें हैं उनको आप कूड़े में कैसे फेंक सकते हैं? ऐसी बात सोच करके भी मन फटा जाता है कि किस तरह से गुरुओं के जो बलिदान है उसको लोग बाग बुला रहे हैं, और विशेष रूप से वो लोग बुला रहे हैं जो कि अपने आप को सिख कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पंजाब में सिख धर्म को मानने वाले एक व्यक्ति ने 2 लाख रुपए लेकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वह ईसाई बन गया। इस बात को लेकर खासकर हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में बड़ा दुख है और वो तरह तरह की बातें इस घटना को लेकर कर रहे हैं। आज इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रिय महाराज जी, पंजाब में सिख धर्म को मानने वाले एक व्यक्ति ने 2 लाख रुपए लेकर ईसाई धर्म कबूल कर लिया और जो धार्मिक गुरुओं की फोटो थी वो भी उसने एक बोरे में भरकर कूड़े में फेंक दी। तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो प्रियवर मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति किन्हीं प्रतीकों का पहले सम्मान कर रहा था, उन्हें अपना सब कुछ मान रहा था, अचानक उसके विचारों में परिवर्तन आया और वह उनकी बेअदबी कर बैठता है। तो यह देख करके बड़ा दुख होता है और बड़ी तकलीफ होती है यह सोच करके कि किस तरह की बुद्धि लोगों की है। यानी एक तरफ जरा सा दिमाग गया नहीं कि पहले की आस्था आपकी मिट्टी में मिल जाती है। सबसे पहले तो दुख की बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को छोड़ करके कहीं पर जाता है तो वो उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन वह विचारों से जुड़ करके जाए कि हमें इस धर्म में यह कमियां नजर आई हैं और हम यहाँ पर जा रहे हैं, यानी उसका कारण वैचारिक होना चाहिए। यदि उसका कारण कुछ और है तो दिक्कत की बात हो जाती है। अगर हम अपने सिख मत के विषय में बात करें तो उसके पीछे क्या क्या नहीं है। उसके पीछे बलिदान है, उसके पीछे वीरता है, उसके पीछे ज्ञान है, उसके पीछे गुरुओं का पवित्र जीवन है, उसके पीछे सब कुछ है। क्या कुछ आपको वहां पर नहीं मिलता। अगर कहें कि सिख मत का मतलब है कि दुनिया के सभी धर्मों की अच्छाइयों को लेकर के, जो अच्छाइयां हैं उनको लेकर के एक सरब साझा मत बना देना, जहां पर कि लोगों को ऐसा न लगे कि किसी भी चीज की कमी है। यदि आप उसको भी छोड़ करके जा रहे हैं तो दुर्भाग्य की बात, और उससे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि आप हमारे सिख प्रतीकों का यदि अपमान कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर और दुख की बात क्या हो सकती है। महाराज जी, जिस सिख व्यक्ति ने अपना धर्मांतरण किया है तो उसको लेकर हिंदू बड़े दुखी हैं, जबकि दुखी सिखों को होना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं बता दूं प्रिय विपिन जी, मैं अपने मंदिर में गुरबाणी का पाठ यदा कदा चलाता रहता हूँ। गांव में एक भी सिख नहीं है, कोई मुसलमान भी नहीं है, लेकिन कोई आदमी आकर आज तक तो किसी ने ये इस बात को लेकर के विरोध नहीं जताया कि आप मंदिर में ये गुरबाणी क्यों चला रहे हैं। सुखमनी साहिब का पाठ चला देता हूँ, सतनाम श्री वाहिगुरु चला देता हूँ, तो किसी ने विरोध नहीं किया। यानी हिंदू के मन में यह बात है ही नहीं कि सिख अलग है। भले ही कुछ कट्टरवादी यहाँ पर हिंदू और सिख के बीच में एक विभेद पैदा करना चाहते हो, लेकिन हिंदू आज भी इस बात को मानता है कि हिंदू में और सिख में कोई अंतर है नहीं। तो जाहिर सी बात है भाई कि अगर एक भाई को तकलीफ होगी तो दूसरा भाई तो उसकी पीड़ा को पीड़ा समझेगा। अगर एक भाई को इस बात का ज्ञान नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन दूसरा भाई जो उसका समझदार है और समझ रहा है कि ये क्या साजिश हो रही है, तो उसके दिल में तो पीड़ा होगी। हिंदू और सिख कोई अलग नहीं है। इस मात भारती की विचारधारा है, भारत माता की विचारधारा है। अगर मैं गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बात करूं तो गोविंद शब्द बार बार आता है, वहां पर राम शब्द बार बार आता है, वहां पर हरि शब्द बार बार आता है, बार बार हरि शब्द आता है। तो क्या अलग है? हिंदू और सिख संस्कृति अलग नहीं है। हिंदू को तकलीफ क्यों नहीं होगी भाई? एक भाई को तकलीफ है, एक भाई का नुकसान हो रहा है, एक भाई पर अत्याचार हो रहा है, या एक भाई को बहलाया फुसलाया जा रहा है, बहला फुसलाकर उसके धर्म की हानि की जा रही है, तो दूसरे भाई को दर्द होना स्वाभाविक है। जिस कौम के धर्म गुरुओं ने धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने शीश कटवाए, गुरुओं ने शीश कटवाए, आज उसी कौम के लोग 2 लाख रुपए में उस धर्म को बेच रहे हैं, ये कुछ लोग कह रहे हैं।
सबसे पहले तो मैं गुरुओं के बारे में बात करूं, प्रथम पातशाही श्री नानक देव जी से लेकर के दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह तक बलिदानों का और ज्ञान का, त्याग का, तपस्या का, हर चीज का उदाहरण रहा है। लेकिन अगर हम बात करें गुरु अर्जुन देव जी को, तत्ती तवी पर बैठाया गया, गर्म देग में उबाला गया, गर्म रेत ऊपर से डाली गई, एक ओंकार का प्रणव जाप करते रहे, ओम का जाप करते रहे, एक ओंकार का जाप करते रहे, वाहिगुरु बोलते रहे। यानी कि त्याग को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से त्याग और बलिदान के द्वारा यह सिक्खी प्राप्त की गई थी। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बड़े साहिबजादे, नन्ही सी उम्र में ही जंग में मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, उनको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया जाता है। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पिता श्री गुरुदेव श्री तेग बहादुर जी का शीश कलम कर दिया जाता है। यानी कि कितने सारे बलिदान दिए हैं, तब जाकर के इस सिक्की को पाया है। ये ऐसे ही नहीं मिल गई है कि खामखा ऐसे ही कोई विचार उठा और लोगों ने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। इतने बलिदानों को याद करके भी अगर आपको इसके महत्व का नहीं पता तो ये आपका दुर्भाग्य है। मैं उन लोगों से कहूंगा जो कि सिख मत को छोड़ करके जा रहे हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर जाति का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जातिवाद को नहीं मानता, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे, कहां से थे, लेकिन वो लोग डेफिनेटली वो थे जो कि कभी सिख थे ही नहीं। जो सिख बने तो केवल इसलिए कि उन्हें विकल्प नजर आया कि हमें हिंदू धर्म छोड़ करके जाना है। भाई हिंदू धर्म छोड़ करके कहां गए? सिख हुए तो भी तो हिंदू ही हो, है ना, हम तो अलग नहीं मानते। लेकिन वो किसी मन में ग्लानि को लेकर के जो है सिख बने हुए हैं, वो सिक्खी को समझ करके सिख बने हुए नहीं है, उनका सिक्खी के प्रति सम्मान नहीं है। अगर मैं वास्तविक स्थिति आपको बताऊं प्रियवर, तो एशिया का जो सबसे बड़ा चर्च है ना, वो जालंधर के अंदर बना हुआ है। इससे बढ़कर शर्म की क्या बात है। एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसी जमीन पर जो बलिदान की धरती है, जहां पर बलिदानी इतिहास जहां पर रहे हैं, जहां पर पगड़ीधारी वो लोग रहते हैं जो कि सरदार का मतलब ये नहीं है कि सरदार कोई धर्म है। सिख का मतलब तो शिष्य होता है। सरदार का मतलब ये नहीं है कि सरदार कोई धर्म है। सरदार का मतलब होता है मुखिया, नेतृत्व करने वाला। तो एक पगड़ीधारी आदमी जो कि पगड़ी पहनते ही एक राजा है, एक बादशाह है, पगड़ी पहनते ही तो सरदार है, मतलब नेतृत्व करने वाला है। अगर नेतृत्व करने वाले लोग, इस कौम के और इस देश के नेतृत्व करने वाले लोग उसकी कीमत नहीं समझेंगे, पगड़ी की कीमत नहीं समझेंगे, केश की कीमत नहीं समझेंगे, अपने प्रतीक चिन्हों की कीमत नहीं समझेंगे और उसको छोड़ करके कहीं चले जाएंगे, तो ये दिक्कत की बात है। और सबसे बड़ी बात यह भाई कि वो उनकी मर्जी है, वो चले गए, फिर भी मान ले वो उनकी मर्जी है, चले गए, लेकिन फिर आप बेअदबी कैसे कर सकते हैं? हमारे गुरु साहिबान की बेअदबी कैसे कर सकते हैं? गुटका साहिब की बेअदबी कैसे कर सकते हैं? सुखमनी साहिब की बेअदबी कैसे कर सकते हैं? जपजी साहिब की बेअदबी कैसे कर सकते हैं? कैसे आप गुरुओं के जो प्रतीक चिन्ह है या फिर उनकी तस्वीरें हैं, उनको आप कूड़े में कैसे फेंक सकते हैं? ऐसी बात सोच करके भी मन फटा जाता है कि किस तरह से गुरुओं के जो बलिदान है उसको लोग बाग बुला रहे हैं, और विशेष रूप से वो लोग बुला रहे हैं जो कि अपने आप को सिख कहते हैं। महाराज जी, 2 लाख रुपए में धर्मांतरण जिस व्यक्ति ने किया, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो पुनः यही बात कहूंगा कि वो सिख कभी था ही नहीं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पगड़ीधारी दिखाई दे रहे हैं लेकिन वास्तव में सिख नहीं है। जो सिख है ना, वो है जो कि गुरुओं के बलिदान को अपने दिल में संजो करके रखता है, जिसे हर वक्त याद है, जो अमृत वेले को समझता है। मैं समझता हूँ जिसने अमृत वेला खो दिया वो क्या सिख हुआ? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस मालिक से नहीं जुड़ता, जो नाम जाप नहीं करता, वो कहाँ का सिख हो गया भाई? वो कहाँ का सिख हो गया जिसको इस बात का पता नहीं है कि इस सिक्खी को प्राप्त करने के लिए किस किस तरीके से क्या क्या बलिदान दिए गए, और कितने बलिदानों के बाद और कितने सारी तपस्या के बाद में हमें वो ज्ञान मिला है। क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब वास्तव में कोई पुस्तक नहीं है, वो जीवित गुरु है। वास्तव में वो हमारा मार्गदर्शक है। अगर आप उसको छोड़ करके, क्योंकि जो आपको ज्ञान दे रहा है, जिसके अंदर गुरुओं का प्रकाश है, जहां पर दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आदेश हो गया कि आज से ये ग्रंथ साहिब ही आपका गुरु है और इसके प्रति गुरु भाव रखना है, गुरु के जैसा भाव रखना है, ग्रंथ जैसा भाव नहीं रखना। आप उसको छोड़ करके जा रहे हैं महज 2 लाख रुपयों के लिए। आपके मन में सिक्खी के प्रति नफरत हो जाती है, आपके मन में जो है गुरुओं के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। मैं कहूंगा कि ऐसे इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है। न सिक्खी को जानना है,
ना गुरुओं को जानना है, बस कुछ लालच में आ गए या फिर कुछ पाखंड में पड़ गए। हालेलुया वगैरह आपको दिखता है, कुछ चमत्कार आपको दिखाई देते हैं जो वास्तव में एक पाखंड है, जो स्क्रिप्टेड चीजें हैं वो आपने देख ली और आप इस महान बलिदानी जो परंपरा है उसको छोड़ करके चले गए। बड़े दुख की बात है। महाराज जी, पंजाब में सिख धर्म को मानने वाले बहुत से लोग ईसाई बन रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना यह है कि पंजाब के लोग कुछ किसान आंदोलन में उलझे हुए हैं, कुछ खालिस्तानी में उलझे हुए हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे पंजाब खाली हो जाएगा। प्रियवर, वास्तव में जो हमारा सिख मत है उसके खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं, बड़ी साजिशें। अगर बात करें कि वो बात तो खालिस्तान की उन्हें पढ़ाई जा रही है कि हमें अलग से देश चाहिए, लेकिन इस बात को भूल रहे हैं कि उनके पैरों की जमीन छीनी जा रही है, धर्मांतरण हो रहे हैं। संख्या तो लगातार घट रही है, जितने हैं उतने भी नहीं रहे और अलग से देश की पट्टी पढ़ा दी जाती है। अगर अलग से देश के विषय में हम बात करें तो पूरे देश में हमारे यहाँ पर गुरुद्वारे हैं जिनका सम्मान सभी लोग करते हैं। वो जो गुरुद्वारे हैं उन गुरुद्वारों को कहाँ लेकर जाओगे भाई आप, अगर पंजाब में ही सिमट कर रह जाओगे? वहां पर रखी हुई जो हमारा साहित्य है, क्या उनकी बेद भी नहीं होगी? कौन उनकी देखरेख करेगा? गलत पाठ पढ़ा दिया गया, उनको झुंझुना थमा दिया गया किसान आंदोलन का, उनका प्रयोग हो रहा है। और ऊपर से किसान आंदोलन में ये नहीं कहूंगा सभी किसान जो है वो खालिस्तानी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि खालिस्तानी विचारधारा के लोग बाग उसको समर्थन कर रहे हैं। कारण क्या? जिससे देश कमजोर होता है, जिससे कि सरकार के खिलाफ कुछ मुखर होने का अवसर मिलता है लोगों को, उसके साथ वो लोग हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि कोई सरकार आएगी तो वो कौन सी सरकार होगी जिस पर आप यकीन करेंगे कि इस सरकार का जो नेता है, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है, वह हमारा सम्मान करने वाला है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी के विषय में बात करें, अफगानिस्तान से वे सिखों को निकाल कर लेकर के आते हैं जो कि वहां पर जो बड़ी बुरी स्थिति में फंसे हुए थे, वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान ना हो, अवमानना ना हो, उनको ससम्मान लेकर के आते हैं। अगर दुनिया भर में सिख कहीं पर फंसे हुए हैं, हमारे पाकिस्तान इत्यादि में फंसे हुए सिख थे, उनके लिए यहाँ पर वापस आने की व्यवस्था करते हैं। अगर कहीं पर गुरुद्वारे में जाएं तो जगह जगह मत्था टेकते हैं, पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी जमीन पर न कहीं पर लग जाए, छू न जाए जमीन को, इस चीज के लिए प्रयास करते हैं। बार बार अपने सम्मान को दिखाते हैं अपने गुरुओं के प्रति। जहां पर जिस समय भी अगर सिक्खी के प्रति सम्मान की बात आती है, वह सम्मान करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भी एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाता है कि ये आपके दुश्मन है। ये नैरेटिव मोदी के खिलाफ नहीं हो रहा है, यह नैरेटिव क्रिएट हो रहा है हिंदुत्व के खिलाफ, यह नैरेटिव क्रिएट हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ। अगर देश को तोड़ने वाली कोई भी बात है, जब धर्म के नाम पर देश टूटता है ना, तो मुझे दुख होता है। चाहे आप वहां पर जाति के नाम पर देश को तोड़ रहे हो, चाहे यहाँ पर धर्म के नाम पर तोड़ रहे हो, चाहे हिंदू सिख के नाम पर तोड़ रहे हो, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ रहे हो, चाहे जिस भी नाम पर आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो गलत चीजें हैं। विशेष रूप से इस साजिश का सबसे ज्यादा जो शिकार है वो सिख हैं। वो सिख इसलिए हैं क्योंकि उनकी संख्या पहले से ही कम थी और अलग अलग उनको पचड़ों में फंसा करके जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे दूर कर दिया जाता है। और देश के अंदर जो है धर्मांतरण हो रहा है, इसमें धर्मांतरण नंबर 1 पर जो धर्मांतरण हो रहा है वह जो ईसाईकरण है वह हो रहा है। और वह ईसाईकरण पंजाब में सबसे ज्यादा हो रहा है। और पंजाब में भी जो सिख है वह धर्मांतरण कर रहे हैं। किस चीज को छोड़ करके? सिक्खी को छोड़ करके। किस चीज के लालच में? या तो पैसे के लालच में या अंधविश्वास में फंसकर। यह बातें वास्तव में दिल को विदीर्ण करने वाली। महाराज जी, जिस व्यक्ति ने 2 लाख रुपए के लालच में सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, तो क्या वो ईसाई धर्म के प्रति वफादार हो सकता है? नहीं, वो किसी के प्रति वफादार नहीं हो सकता। इवन मैं एक बात और भी कहूंगा कि यहाँ पर हमारे देश में जिन लोगों ने भी धर्मांतरण किया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू से मुसलमान हुए हैं, एक जमाने में हिंदू से मुसलमान हुए हैं, लेकिन वो इस्लाम को समझ करके नहीं हुए हैं। वो या तो किसी लालच में हुए हैं, या फिर डर की वजह से हुए हैं, या फिर हिंदुओं को सुविधाएं नहीं थी, मुस्लिम्स को सुविधाएं थी, उन सुविधाओं के लालच में हुए हैं। यकीन मानिएगा, यदि स्थिति इस तरह की आ गई देश के अंदर कि हिंदुओं को ज्यादा सुविधा मिलनी शुरू हो गई, मुसलमान की यहाँ पर जीना और ज्यादा दूभर होता चला गया, और स्थिति इस तरह की आ गई जिस तरह की मुगल काल में थी कि जजिया देना पड़ता था हिंदुओं को, और मुस्लिम्स जो थे उनके लिए कुछ सुविधा थी, उधर लोग जाने लगे थे। वो लोग इस्लाम को छोड़ करके फिर दोबारा मैं कहूंगा कि हिंदू बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। वो लोग जो कि हिंदुत्व को छोड़ करके सिख हुए थे, सनातन को छोड़ करके सिख हुए थे, न तो वो कभी सिख हुए थे, आज वो ईसाई हो गए हैं। कल अगर ऐसी स्थिति हो गई कि ईसाई बनना उन्हें कठिन दिखाई दिया,
कहीं दूसरी विचारधारा में जाने का नंबर उनका पड़ गया तो झट से वहां पर भी चले जाएंगे। ये बगैर पेंदी के लोटे होते हैं, ये इस तरह के ही होंगे। मैं कहूंगा जहां पर जो कोई है, हिंदू है तो भाई अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहे, मुसलमान है अपने धर्म के प्रति बहुत सजग रहे, सिख है अपने धर्म के प्रति सजग रहे, किसी से लड़ाई मत करे, लेकिन अपने अस्तित्व को तो बचा करके रखे और बेकार के मुद्दों में न पड़े। यह देखे कि हमारा फायदा किस चीज में है, देश का फायदा किस चीज में है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।